जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स। आज आपके लिए एक बेस्ट वीडियो लेकर आए हैं जो कि है लिंग निर्धारण। बोलोगे सर लिंग निर्धारण जंतुओं में और मनुष्यों में या अन्य जीवों में कैसे होता है, तो हम उसी को आपको पूरी तरह से एक्सप्लेन करने वाले वीडियो आपको समझाएंगे ताकि आपको एक एक पॉइंट समझ में आ जाए। उस लिंग निर्धारण को स्टार्ट करने से पहले आपके लिए एक बेस्ट क्वेट्स है जो कि अगर इसका आप चिंतन मनन करेंगे तो कहीं ना कहीं सफल जरूर होंगे। तो क्वेट्स क्या है कि इंसान की सफलता उसके हाथों की लकीरों में नहीं। क्या बोल रहा है कि इंसान की सफलता उसके हाथों की लकीरों में नहीं, इंसान की सफलता उसके माथे के पसीने में होती है। जी हाँ दोस्तों, आप याद रखिएगा, जिन व्यक्ति के पास हाथ नहीं होता है उनकी भी किस्मत होती है और जिन व्यक्ति के पास हाथ होते हैं उनकी भी किस्मत होती है। तो आप अपने हाथों की लकीर पर विश्वास ना करिए, मेहनत पर विश्वास करिए। जितना आप मेहनत करेंगे, जितना आप अपने माथे से पसीना बहाएंगे, जितने आप अपने बॉडी से पसीना बहाएंगे, जितना भी आप परिश्रम करेंगे, उतनी ही शीघ्रता से आपको हाथ में आपके सक्सेस मिलना उतना ही पॉसिबल है। ठीक है, तो याद रखना ये पॉइंट कि आपको कभी भी किसी भी ज्योतिषी के चक्कर में नहीं पड़ना है। जो जो ज्योतिषी लोग बताते हैं कि हम आपका हाथ देखकर आपका भविष्य तय कर सकते हैं, तो उनका भी भविष्य होता है जिनके हाथ नहीं होते हैं। तो आप याद रखना कि आपका भविष्य आपके ही कर्मों पर डिपेंड करता है, ना कि आपके हाथों की लकीरों पर। इस पर आप कभी भी विश्वास मत कीजिए। अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को कि हमारा लिंग जंतुओं में लिंग निर्धारण या अन्य जीवों में लिंग निर्धारण कैसे होता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि लिंग निर्धारण कितने प्रकार से होता है। तो याद रखना दोस्तों, लिंग निर्धारण दो प्रकार से होता है। एक होता है वातावरण के अनुसार पर, एक होता है गुणसूत्र के आधार पर। बोलोगे सर ये वातावरण के अनुसार पर समझ में नहीं आया। गुणसूत्र के अनुसार पर तो समझ में आता है कि जिसमें एक्स वाई रहेगा वो नर हो जाएगा, जिसमें एक्स एक्स रहेगा वो मादा हो जाएगा, ये तो समझ में आता है। लेकिन वातावरण के अनुसार पर कैसे होता है लिंग निर्धारण, इसको हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहला इसमें आ जाता है एक जीव जो कि समुद्री मछली है, उसका नाम है मेड्यूसा। मेड्यूसा में क्या होता है कि कुछ जीव ऐसे, जो भी मछली होती है वो अगर ठंडे जल में रहेगी, क्या बोले, जो मछली ठंडे जल में रहेगी वो ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाती है नर में। बोलोगे सर ये कैसे पॉसिबल है? जी हाँ, ये पॉसिबल है। जो मछलियों के अंदर होती है उनमें कुछ ना कुछ ऐसे टैलेंट, कुछ ऐसे गुण होते हैं जो कि नर अगर वो ठंडे जल में जाएगी तो ऑटोमेटिक नर में बदल जाती है। अगर वही मछली जब भी उसको प्रजनन करना रहेगा तो वो चली जाएगी गर्म जल में। जब गर्म जल में जाती है तो ऑटोमेटिक बदल जाती है किसमें? नर में। याद रखना कि समुद्री मछली जिसका नाम है मेड्यूसा, ठंडे जल में रहेगी तो नर और गर्म जल में रहेगी तो मादा। एक और जीव आ जाता है जिसको हम कछुआ कहते हैं। कछुआ आप जानते हो, टर्टोइज। ये हमेशा अंडे देते हैं। बोलोगे सर हाँ अंडे तो देते हैं, लेकिन आप याद रखना कि इनमें नर और मादा कैसे चेंज होते हैं। इनके जो अंडे होते हैं, अगर उन अंडों को 28 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान मिला, क्या बोले, अगर उन अंडों को 28 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान मिला तो ऑटोमेटिक नर में बदल जाते हैं। लेकिन 33 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ज्यादा तापमान मिलेगा, 33 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान मिलेगा तो वो ऑटोमेटिक बदल जाएंगे किसमें? मादा में। याद रहेगा। बोलोगे सर हाँ ये तो समझ में आ रहा है, मान लेते हैं 28 डिग्री सेल्सियस से कम रहा तो वो बदल जाएगी नर, और 33 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा तो बदल जाएगी मादा। लेकिन बीच का जो 5% है वो कहां पर जा रहा है? तो इसका आंसर है कि अगर 28 और 33 डिग्री के मध्य में रहेगा, जैसे 29, 30, 31, 32, अगर ऐसा रहा टेम्परेचर, तो इनके बीच में जो भी अंडे होंगे उन अंडों में से आधे नर होंगे और आधे मादा। बोलोगे सर एक डाउट है मन में, अगर मान लेते हैं 51 अंडे हैं तो कैसे आधा आधा होंगे? तो बच्चों आपको बता दें कि कोई कोई वो बीच वाला जो पार्ट होता है वो आधा नर और आधा मादा नहीं होता है। ये तो वो नर होगा या फिर मादा। मीन्स ये तो 25 नर होगा और 25 मादा, उनमें से एक जो अंडा बचेगा ये तो वो नर होगा या फिर मादा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को जो कि है लिंग निर्धारण। आप इसको विधिवत तो समझिएगा कि मनुष्यों में लिंग निर्धारण कैसे होता है, अन्य जंतुओं में लिंग निर्धारण कैसे होता है। आपको हालांकि आपको बता दिए कि अन्य जंतुओं में लिंग निर्धारण कैसे होता है वातावरण के अनुसार पर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को, आप ध्यान से देखिए, समझिएगा। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर फोकस करके देखना है कि लिंग निर्धारण कैसे होता है, मनुष्य में लिंग निर्धारण कैसे होता है, अन्य जंतुओं में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो लिंग निर्धारण दो तरीके से लिए उत्तरदायी होते हैं। लिंग निर्धारण दो तरीके से हो सकता है। कुछ प्राणियों में लिंग निर्धारण अंडे के ऊष्मायन ताप पर, ठीक है, अंडा जितना गर्म होगा वो उसी हिसाब से नर और मादा में कन्वर्ट हो जाएगी, अर्थात ऊष्मायन एक पहला कारण है। ठीक है, पर निर्भर करता है। जैसे घोंघा को अगर अधिक तापमान मिलेगा या कम तापमान मिलेगा तो यह नर और मादा में बदल जाता है। जैसे अधिक तापमान मिला तो नर और कम तापमान मिला तो मादा में बदल जाता है। कुछ प्राणियों जैसे कि मानव में लिंग निर्धारण
लिंग गुणसूत्र के द्वारा होता है। अब लिंग गुणसूत्र कौन होते हैं ये अभी आपको हम एक्सप्लेन करते हैं, जबकि यहाँ पर थोड़ा सा बता दे रहे हैं। मादा में लिंग निर्धारण गुणसूत्र जो होता है XX होता है और नर में जो होता है वो XY होता है। ठीक है, कुछ नोट्स यहाँ पर बना लेना, ध्यान देना कि मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण निम्न प्रकार से होता है। कैसे होता है? पहला, मानव में टोटल गुणसूत्रों की संख्या होती है 46। ये नोटिस करते हुए चलना, 46 गुणसूत्र होते हैं टोटल, जिसमें से 44 अलिंगी गुणसूत्र होते हैं। मात्र 2 ऐसे गुणसूत्र होते हैं जो कि लिंगी गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, सेम देखो आगे, पुरुष में ये लिंग गुणसूत्र XY होते हैं। पुरुष में कौन होंगे? XY होंगे, जबकि महिला में XX गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, ये याद रखना कि टोटल गुणसूत्र की संख्या पुरुष में, मनुष्य में टोटल गुणसूत्र की संख्या 46, जिनमें से 44 अलिंगी गुणसूत्र होते हैं और दो गुणसूत्र होते हैं वो लिंगी होते हैं। पुरुषों के लिंगी गुणसूत्र ये है, महिला के लिंगी गुणसूत्र ये है XX। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है, पुरुषों में युग्मक या शुक्राणु बनते समय XY गुणसूत्र पृथक होकर अलग अलग शुक्राणुओं में पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार महिला भी मादा युग्मक या अंडे बनते समय दोनों XY गुणसूत्र XX गुणसूत्र पृथक होकर अंडे में पहुंचते हैं। अब देखो कह क्या रहा है कि जब पुरुष में युग्मक के शुक्राणु बनते हैं, ठीक है, शुक्राणु कब बनेगा? शुक्राणु बनता है अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। अब जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पर XX एक गुणसूत्र है ये और XY एक गुणसूत्र ये है। ठीक है, अब इसमें होगा, इन दोनों में होगा अर्धसूत्री विभाजन, तो ये अलग हो जाएगा XX, ये एक अलग अंडा बना लिया, ये एक अंडा अलग अंडा बना लिया। ठीक है, अर्थात जो ओवम बनता है वो अलग अलग बन गया है। एक ओवम इसमें है, एक ओवम ये है। अब इसका भी सेम इसमें भी होगा, एक X इधर आया, एक Y इधर आया, अर्थात जो शुक्राणु बन रहा है, ये शुक्राणु की संरचना, इसको हम थोड़ा सा शुक्राणु के जैसे बना दे रहे हैं, ये भी शुक्राणु के जैसे बना दे रहे हैं। ठीक है, ये बन गया शुक्राणु। ठीक है, अब एक तो बन गया X शुक्राणु, एक बन गया Y शुक्राणु। अगर ये X शुक्राणु इसको निषेचित करेगा, इसको निषेचित करेगा, तो X और X बनेगा, मिलेंगे तो बन जाएगा क्या? ये बन जाएगी मादा। ठीक है, X मिलेगा तो कौन बन जाएगा? मादा बन जाएगा। अगर ये वाला गुणसूत्र Y वाला गुणसूत्र इसको निषेचित करेगा तो बन जाएगा X और Y, अर्थात ये बन जाएगा कौन? नर बन जाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो गुणसूत्रों का लिंग निर्धारण होता है मनुष्यों में, वो पूरी तरह से पुरुषों के गुणसूत्रों पर आधारित होता है। महिलाओं के जो गुणसूत्र होते हैं, अब चाहे ये वाला इसके साथ मिले, चाहे ये वाला इसके साथ मिले, दोनों के दोनों क्या होंगे? लड़की ही उत्पन्न होंगे, अर्थात मादा ही उत्पन्न होंगे। लेकिन जब तक Y गुणसूत्र नहीं चाहेगा तब तक नर युग्मक पैदा नहीं हो सकते, फिर नर का जन्म नहीं हो सकता है। तो इसीलिए जो घर में कहते हैं कि औरत बांझ होती है, फिर औरत के कारण ये पुरुषों का जन्म नहीं होता या बच्चों का जन्म नहीं हो रहा है, तो वो सरासर वो खिलाफ इसके लिए है, क्योंकि इसके लिंग निर्धारण का पूर्ण जिम्मेदार कौन होता है? पुरुष होता है, महिला नहीं होती है। आप लोग इसको अच्छे से ध्यान में रखकर चलना कि पूर्ण रूप से जिम्मेदार कौन होता है? पुरुष। इसी प्रकार पुरुषों के आधे गुणसूत्र X गुणसूत्र और आधे गुणसूत्र Y गुणसूत्र होते हैं जब होंगे, जबकि महिलाओं में अंड में जो X गुणसूत्र होंगे वो सब के सब X गुणसूत्र वाले ही होंगे। अब आगे देखते हैं लिंग निर्धारण कैसे होता है। 2 तरीके से इसको बताएंगे, अभी एक और बताएंगे। चौथा पॉइंट ये है, 3 पॉइंट उधर हो गए, चौथा ये है। अब निषेचन के समय यदि X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंड से संयोग करता है तो बनने वाला युग्मनज XX गुणसूत्र से संयोजन करके बनने के कारण शिशु लड़की होगी। किंतु यदि निषेचन Y गुणसूत्र से होता है तो शुक्राणु अंड से संयोग करता है तो बनने वाला युग्मनज XY होगा, गुणसूत्र संयोजन बनने के कारण शिशु लड़का होगा। इस प्रकार मानव लिंग निर्धारण के लिए पुरुष का शुक्राणु ही पूर्ण रूप से जिम्मेदार होता है। ये पॉइंट नोट करके चलना कि इसमें पुरुष का शुक्राणु ही जिम्मेदार होता है। लिंग निर्धारण में महिला की कोई भूमिका नहीं होती है, अभी आपको बता दिए। अब देखो जो मानव लिंग निर्धारण होता है, ये बन गए पेरेंट्स आपके। कौन बना? ये पेरेंट्स बन गए। ठीक है, अब ये बताओ पेरेंट्स में टोटल गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? बोलोगे सर 46 गुणसूत्र। नर में कितनी होगी? सॉरी, मादा में कितनी होगी? 46 गुणसूत्र इसमें भी होगी। ठीक है, अब 46 गुणसूत्र में ये बताओ 44 गुणसूत्र ऐसे हैं जो कि निर्माण करेंगे किसका? शरीर का। किसका निर्माण करेंगे? शरीर का, अर्थात इनको कहते हैं अलिंगी गुणसूत्र। लेकिन इसमें से 2 गुणसूत्र ऐसे होते हैं जो कि निर्माण करेंगे किसका? लिंग का, अर्थात इनको कहेंगे हम लिंगी गुणसूत्र। ठीक है, इनको कहेंगे हम लिंगी गुणसूत्र। सेम कंडीशन महिलाओं में भी होगा
इसमें से 44 गुणसूत्र ऐसे होंगे जो कि आलिंगी गुणसूत्र कहलाएंगे। ठीक है, आलिंगी गुणसूत्र कहलाएंगे, गुणसूत्र। अब ये आलिंगी गुणसूत्र निर्माण करेंगे किसका? शरीर का निर्माण करेंगे, अर्थात पूरी बॉडी का निर्माण करेंगे। इसमें से बचेगा दो गुणसूत्र, किसका? ये इनको कहेंगे हम लिंगी गुणसूत्र, लिंगी गुणसूत्र। अब लिंगी गुणसूत्र किसका निर्माण करेंगे? ये भेद करते हैं कि वो नर होगी, आने वाली संतान नर होगी या फिर मादा होगी। यहां से हम नर को इधर कर लिए और मादा को इधर कर लिए। ठीक है, नर के पास होता है XY गुणसूत्र, मादा के पास होता है XX गुणसूत्र। ठीक है, अब नर के गुणसूत्र क्या होगा? वो अर्धसूत्री विभाजन होगा। इनका गुणसूत्र आधा इधर आएगा, आधा इधर जाएगा, अर्थात एक X गुणसूत्र इधर आ गया। ठीक है, एक X गुणसूत्र इधर आ गया, ये बन गया गुणसूत्र। इधर बन गया क्या? ये भी गुणसूत्र बन गया। अब आप बताओ, जब ये गुणसूत्र महिला के इस वाले गुणसूत्र को निषेचित करेगा, इस वाले युग्मक को निषेचित करेगा, ठीक है, तो बन जाएगा क्या? XY। ठीक है, क्योंकि ये Y गुणसूत्र इसको निषेचित कर रहा है, तो ये एक आया इधर से, एक आया इधर से, तो बन गया क्या? XY, राइट। एक X गुणसूत्र इधर है, ये गुणसूत्र इसको निषेचित करेगा, अर्थात ये इधर आया और ये इधर आया, तो बन जाएगा क्या? XX। तो बन जाएगा क्या? XX बन जाएगा। ठीक है, अब देखो यहां से एक X गुणसूत्र इधर जाएगा, एक इधर से गुणसूत्र इधर आएगा, तो बन जाएगा क्या? XX, ये भी बन गया। तो अर्थात ये XX इधर, एक XX इधर, दोनों की दोनों कौन सी होंगी? मादा होगी। ठीक है, अब ये जो गुणसूत्र बच रहा है, एक Y वाला गुणसूत्र इधर गया, X वाला गुणसूत्र इधर आया, तो बन गया क्या? XY गुणसूत्र, अर्थात वो बन जाएगी कौन? नर बन जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अब आगे हम चलते हैं, जो अगला है उस वो भी लिंग निर्धारण पर ही आधारित है, वो उसमें विधिवत आपको एक्सप्लेन करके बताया गया है। विधिवत आप उसको देखिए और समझ जाइए। ठीक है, ये देख लीजिए, आपको ये लिंग निर्धारण में कौन? नर इधर आ गया, मादा इधर आ गई, इनका युग्मक इधर हुआ, बदल गया, एक X इधर आया, एक Y इधर आया, उधर से एक X इधर आया, एक X इधर आया, ये बन गया क्या? युग्मक बन गए। अब इनका क्या होगा? निषेचन होगा। निषेचन की प्रक्रिया में तो नर और मादा के युग्मक आपस में संलयन करते हैं, तो उसको प्रक्रिया कहते हैं निषेचन। तो एक नर के युग्मक इधर से आया, एक मादा के युग्मक इधर से आया, दोनों का मिलन हुआ, तो उस प्रक्रिया कहेंगे हम निषेचन। निषेचन के प्रकार जो संतति उत्पन्न होगी कैसे होगी? मादा भ्रूण। ठीक है, अर्थात मादा के निर्माण होगा। इधर से एक X उधर जाएगा, ठीक है, उधर से एक इधर आएगा, तो ये भी बन जाएगा कौन? मादा का निर्माण करेगा, क्योंकि निषेचन की प्रक्रिया में गुणसूत्रों का मिलन जरूरी है। एक Y इधर है, यहाँ से एक Y इधर जाएगा, एक X इधर आएगा, तो बन जाएगा XY, अर्थात बन जाएगा कौन? नर का भ्रूण। ये बन जाएगा नर युग्मक। एक Y इधर जाएगा, एक X इधर आएगा, तो बन जाएगा कौन? XY, ये भी कौन बन जाएगा? नर युग्मक। ठीक है, वो भी आप ग्राफ देख पा रहे हैं, XX के मिलने से स्त्री होगी और XY जो गुणसूत्र है वो नर का होगा। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम अगले पार्ट पर।